नमस्कार, मैं शीतल सर अपने यूट्यूब चैनल शीतल सर मैथ रीजनिंग पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए उपस्थित है रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर के, और रीजनिंग का एक टॉपिक होगा आपके लिए डाइस। जी हाँ, एसएससी और रेलवे में लगभग हर एग्ज़ाम, एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन में आपको डाइस से क्वेश्चन आते रहते हैं, डिफेंस वगैरह में भी आता है, और आप अक्सर परेशान होते होइएगा। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम बना लेते हैं, लेकिन आप अगर इस पूरे वीडियो में बने रह गए तो मेरा गारंटी है कि आप आज जो डाइस पढ़ने वाले हैं, 3 मेथड आपको देंगे ओपन डाइस के लिए और 3 डाइस देंगे आपको क्लोज डाइस के लिए। 3 दूना 6 रूल में पूरा डाइस समाप्त हो जाएगा। दुनिया का किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा आप आसानी से बनाइएगा। आप जानते होइएगा तब तो अवश्य को इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मेरा गारंटी है कि आप कुछ नया सीख के जाएंगे यहाँ से। डाइस अगर शुरू करने का बात किया जाए तो डाइस का शुरुआत होता है कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं। डाइस जो होता है हम लोग का 2 प्रकार के होता है। पहला टाइप होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है हम लोग का जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहेंगे और जनरल डाइस किसे कहेंगे, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। यानी हम लोग जो घर में लूडो खेलते हैं उसमें एक कॉम्बिनेशन सबको पता होगा। हम लोग जो घर में लूडो खेलते हैं उसमें आपको एक चीज़ तो पता होगा कि आप जब ऊपर में 1 रखते हैं तो नीचे में 6 होता है, मतलब 6 नहीं दिख रहा होता है। अगर 1 ऊपर रखते हैं तो नीचे में 6 होता है। सब लोग चोरी किए हैं तो सबको पता ही बात। अगर आप 2 रखिएगा तो उसके पीछे में 5 होगा, यानी 5 भी नहीं दिख पाएगा। अगर 3 रखिएगा इधर सामने में तब पीछे में क्या होगा, 4 होगा, यानी कि अगर 3 दिख रहा है तो 4 ढक जाएगा, वो नहीं दिख पाएगा। तो अगर एक चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट तैयार करिए तो आपको एक चीज़ यहाँ से मिलेगा कि स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे किसे। देखिए नाम में ही छिपा हुआ है। एक डाइस और बगल में आपको हम बना रहे हैं, जैसे यहाँ लिख दिए 2, 5 और 3। परिभाषा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अभी पूरा टू द पॉइंट सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हम बोले आपको कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस कहेंगे किसे। जनरल डाइस को हम लोग रॉन्ग डाइस भी कहते हैं। जनरल डाइस को हम लोग रॉन्ग डाइस भी कहते हैं। अब समझिएगा हमारा बात कि जनरल और स्टैंडर्ड में फ़र्क क्या है, इसको ज़रा सा गौर से देखिए। तो आप घर में जब लूडो खेलते हैं तो जब 2 ऊपर रखते हैं तो 5 नीचे होता है, जबकि यहाँ तो आप देख रहे हैं कि बगल में दिख रहा है। मतलब क्या लगा यहाँ से कि इसका मतलब कि गलत बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर 1 रखिएगा, यहाँ कहीं अगल बगल 6 दिख गया तो वो भी गलत बनाया गया है। तो इस दोनों में अंतर इतना ही का है कि अगर गलत बना दिया जाए डाइस को तो उसको रॉन्ग डाइस यानी कि जनरल डाइस कहेंगे। यानी कि परिभाषा यहाँ से क्या मिला, परिभाषा ये मिला कि अगर 1 दिख रहा है तो 6 नहीं मिलेगा, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखेगा। तो परिभाषा भी यहाँ से यही हुआ कि एक ऐसा पासा जिसमें किसी भी 2 नज़दीक सतह को जोड़ने पर 7 नहीं हो, उसे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। कोई भी जोड़ के देख लीजिए, यहाँ से 1, 3, 4, 3, 2, 5, 2, 1, 3, कोई भी जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है। 2 निकटवर्ती घर को जोड़ना है तो 7 नहीं हो रहा है। तो ऐसा डाइस जिसमें किसी भी 2 निकटवर्ती सतह को जोड़ने पर, एडजेसेंट सरफेस को जोड़ने पर अगर 7 नहीं हो, उसे कहेंगे हम लोग एडजेसेंट साइड। अगर आपको किसी भी 2 नज़दीक वाले घर को जोड़ने पर 7 तो हो जाए तो उसे कहेंगे हम लोग जनरल डाइस यानी कि रॉन्ग डाइस, क्योंकि गलत बनाया गया होता है। तो ये तो हम लोग का परिभाषा था। अब चलते हैं इसके टाइप्स पर और रूल पर कि क्या क्वेश्चन देता है और कैसे देता है। देखिए इसमें क्वेश्चंस देता है आपको कि पता करिए कि कौन किसका अपोजिट सतह है, अपोजिट सरफेस पर कौन सा सरफेस होगा, यानी कौन सा नंबर होगा। तो उसमें कुछ रूल होता है। अब रूल नंबर यहाँ से चलते हैं। 3 रूल देंगे आपको बेसिक। रूल नंबर फर्स्ट है हम लोग का कि यदि किसी 2 पासे में, यदि किसी 2 डाइस में कोई एक सरफेस कॉमन हो, चलिए रूल नंबर 1 यही है हम लोग, यदि किसी 2 पासे में कोई एक सतह कॉमन हो। अब एक सतह कॉमन का क्या अर्थ हुआ, तो एक सतह कॉमन का अर्थ ये हुआ कि
कि अगर जैसे हम लोग ये पासा बनाए हुए हैं, 2 पासा बना लेते हैं, क्योंकि कम से कम आपको 2 पासा मिलेगा। या जैसे 5 4 3 लिख दिए हम, यहाँ से 3 6 और 2 लिख दिए। अब दोनों घर का अगर गौर से देखिएगा तो दोनों घर में एक ही को सरफेस कॉमन है, दोनों घर में सरफेस कॉमन है, वो है 3। तो बस रूल इसी पर लागू हो जाएगा कि रूल कहता है यदि किसी 2 पासे में कोई एक सरफेस कॉमन हो तो क्या करना है आपको कि कॉमन सरफेस से शुरू करके घड़ी के दिशा में मन है तो घड़ी के दिशा में, और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मन है तो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ रख दीजिएगा। जैसे 3 4 5, तो 3 4 5 घड़ी के दिशा में रख दिए, और उसी के नीचे रख दीजिएगा 3 2 6, 3 2 6। ये जो जिसके सामने पड़ गया ना वो उसका आपको अपोजिट सरफेस कहलाएगा। मतलब 5 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट कहलाएगा आपको 2, और कॉमन सरफेस का जो अपोजिट होगा जो दोनों घर से नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, तो दोनों घर से जो गायब हो वो आपका कॉमन सरफेस का आंसर होगा। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन देख लेंगे, अगर ज़्यादा दिक्कत लगे तो हम कहें कि आपको यदि किसी 2 पासे में कोई एक सरफेस कॉमन होना चाहिए। जैसे हम कहें 5 1 3 लिखा गया यहाँ पर लिख दिया गया 1 2 और 4। चलिए इसमें आपको खोजना होगा दोनों घर में क्या कॉमन है। तो दोनों घर में आपको कॉमन दिख गया 1, दोनों घर में कॉमन दिख गया 1। आप क्या करेंगे कि दोनों घर में अगर कॉमन दिख गया है तो क्लॉकवाइज मन है तो क्लॉकवाइज घुमा कर रख दीजिए। 1 5 3 1 4 2, जो जिसके नीचे पड़ गया वो एक दूसरे का आंसर हो गया, अपोजिट हो गया। अब कॉमन सरफेस का अपोजिट वो होगा जो दोनों घर से गायब है। चूँकि ये रॉन्ग डाइस बनाया गया है, गलत पासा बनाया गया है। स्टैंडर्ड डाइस होता है तो 1 के पीछे 6, आपको 5 के पीछे 2 और 3 के पीछे 4 आता। रूल 2 पर चलेंगे हम लोग। रूल 2 कहता है आपका अगला, रूल 2 कि यदि 2 सरफेस कॉमन हो, चलिए यदि किसी 2 पासे में, सिर्फ 2 पासा का बात और ध्यान रखिएगा, यदि किसी 2 पासे में 2 सतह कॉमन हो तब क्या उपाय है। तो अगर 2 सतह कॉमन हो तो और आसान हो जाएगा। अगर आपको 2 सरफेस कॉमन दिख गया तब क्या उपाय। इससे 5 6 लिखा गया 1, और यहाँ पर 1 6 और 3 लिख दिया गया। तो दोनों में अगर गौर से देखिएगा तो 1 6 और 1 6 दोनों घर में कॉमन है। तो अगर 2 सतह कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो, जब तीसरा बच जाता है ना एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यदि किसी 2 पासे में कोई 2 सरफेस कॉमन हो जाए तो जो शेष बच जाएगा रिमेनिंग एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तब 5 का अपोजिट यहाँ से 3 हो जाएगा, और 1 और 6 का अपोजिट पता करना यहाँ से मुश्किल है। यानी कि अगर पूछा जाता तो आंसर बनता आइदर में, अगर पूछा जाता तो आंसर बनता यहाँ से आइदर में। रूल नंबर 2 था हम लोग का। रूल नंबर 3 की ओर चलेंगे। अगर कोई कॉमन ही ना मिले, है ना, कोई सतह, कोई सरफेस कॉमन नहीं हो, तो जब कोई सरफेस कॉमन नहीं होगा तब क्या उपाय है। तो उस कंडीशन में आपको 2 चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। केस 1, स्टैंडर्ड डाइस के होने पर, स्टैंडर्ड डाइस के होने पर, अगर स्टैंडर्ड डाइस रहा तब तो कोई लफड़े नहीं है। जैसे हम कह दिए कि ऐसा कुछ मिल गया आपको, जैसे लिखा गया 1 3 4, 4 हटा दीजिए। जैसे 1 5 और 3 लिखा गया इसमें लिख दिया गया आपको 6 4 और 2। तो दोनों घर को अगर गौर से देखिएगा तो इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं।
इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। इसमें 1 5 3 है तो उसमें 4 6 2 है, तो उसमें कुछ दोनों घर में अगर कॉमन नहीं है तब क्या उपाय है? तो उपाय यही है कि जब आपको देखेंगे दो कंडीशन, कभी अगर स्टैंडर्ड डाइस निकल गया, स्टैंडर्ड डाइस का पहचान क्या है कि दो नज़दीक घर को जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। तो किसी भी दो नज़दीक घर को इसमें जोड़ कर देख लीजिए 7 नहीं हो रहा है, तो अगर बात आपको स्टैंडर्ड डाइस की हो तो आपको पता है और पूरा दुनिया जानता है कि लूडो यहाँ खेलिए चाहे लंदन खेलिए, 1 के पीछे में 6 आता है, 2 के पीछे में 5 और 3 के पीछे में 4 आता है। यानी कि 1 का आंसर हमेशा फिक्स रहता है कि 6 होगा, 2 का आंसर 5 होगा और 3 का आंसर 4 होगा। ये कब लागू होगा? जब बात आपको स्टैंडर्ड डाइस हो तब। कैसे मालूम हुआ है? तो यहाँ से देख लिए किसी भी दो नज़दीक सतह को जोड़ने पर आपको 7 नहीं हो रहा था, तो किसी भी दो नज़दीक सतह को जोड़ने पर 7 नहीं हो उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। नाम से ही क्लियर है, उसको कहते हैं हिंदी में मानक पासा। और स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? मानक पासा। नाम से ही क्लियर है कि इसको मान्यता प्राप्त है। केस 2 देखेंगे हम लोग इसका। केस 2 होगा, केस 2 जनरल डाइस के होने पर, जनरल डाइस के होने पर, जनरल डाइस के होने पर क्या करेंगे? जनरल डाइस के होने पर कोई उपाय नहीं है, वहाँ पर आप आइदर में आंसर करेंगे। जैसे 1 3 4 कर दिए, 2 5 6 कर दिए, तो आपको पता चल रहा होगा कि दो नज़दीक घर 3 और 4 जोड़ने पर 7 हो गया, तो ये तो आपको जनरल डाइस में चला गया। और जनरल डाइस में होने पर, जनरल डाइस में होने पर आपको आंसर जब करना होगा तो आइदर में करना होगा। यानी कि यहाँ से अगर 1 का अपोजिट पूछा जाएगा तो इस घर को छोड़ के बाकी सब संभव है, या तो 2 संभव है, या 5 संभव है, या 6 संभव है। इसमें अगर आपसे 3 का पूछा जाए तब भी वही आंसर संभव है। अगर 4 का पूछा जाए तब भी वही आंसर संभव है। अगर इधर से पूछा जाए तो ये तीनों आइदर में डाल देंगे। यानी कि अगर कोई सतह कॉमन नहीं हो तो 2 चीज़ देखेंगे आप। एक देखेंगे कि अगर डाइस स्टैंडर्ड हो तो 1 के पीछे में 6, 2 के पीछे में 5, 3 के पीछे में 4। अगर पासा आपका जनरल डाइस हो जाए, तो जनरल डाइस हो जाए तो आपको मालूम है कि आप निकालना थोड़ा सा संभव नहीं होता है, तो उस कंडीशन में करेंगे हम लोग आइदर में डाल देंगे। अगर किसी का इच्छा हो कि सर एक ऑप्शन नया तब कैसे निकाला जाए, उस कंडीशन में आप कर सकते हैं नज़दीक का नज़दीक वाला, दूर का दूर वाला, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी 1 का अपोजिट 2, 4 का 5 और 3 का 6। लेकिन ध्यान रखिएगा पहले आइदर ढूंढेंगे, अगर आइदर नहीं मिला तो आप इसके साथ जा सकते हैं। क्लियर? तो ये 3 गो रूल आपका बेसिक रूल था। नेक्स्ट जब वीडियो में मिलेंगे हम लोग तो ओपन डाइस का आपको एक बेहतरीन रूल लेकर आएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का जो फिगर खोल करके दिया होता है, इस टाइप से जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको मिलता होगा कि कौन किसका अपोजिट होगा। आप तो कह दीजिएगा कि 1 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 6, नहीं गलती हो जाएगा। ये रहस्य से पर्दा उठेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग डाइस पार्ट 2 में। धन्यवाद।